हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये हुडीनी सीरीज़ का 9वां एपिसोड है। मुझे पता है काफ़ी टाइम हो गया, मैं अक्सर अपने सारे वीडियोस एक ही दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं और कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ, लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है। आज हम कुछ नया बात करने वाले हैं। शैंग-ची वीएफएक्स। मार्वल की एक मूवी थी शैंग-ची, और उसमें एक रिंग इफेक्ट था, जहाँ कैरेक्टर घोड़े पर बैठा होता है और रिंग्स आसपास घूमकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाती हैं। आपको इस तरह का इफेक्ट पसंद आएगा। ये फाइल रैबिट स्फीयर पर फ्री में अवेलेबल है, तो आप लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस सेटअप में 3-4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पार्टिकल सिमुलेशन है, स्मोक सिमुलेशन है और थोड़ी सी धूल है जो हमने ऐड की है। हम जल्दी से अपनी हुडीनी फाइल देखेंगे, इसे छोटा और हल्का रखते हुए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस फाइल को बनाने के पीछे का आइडिया ये है कि ये पूरी तरह से प्रोसीजरल है। अगर आप इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसे घोड़े के बजाय 2 कैरेक्टर्स के बीच की लड़ाई के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मेरा गोल कोई भी फाइल बनाते वक्त ये होता है कि उसे अलग-अलग इफ़ेक्ट्स के लिए रीयूजेबल बनाया जाए। मैं अक्सर देखता हूं कि लोग बहुत अच्छी फाइल्स बनाते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होती कि उन्हें दोबारा यूज़ किया जा सके, जिससे टाइम वेस्ट होता है। जब भी आप कोई इफ़ेक्ट बनाएं, तो उसे इस तरह से बनाएं कि अगर फ्रीलांस या स्टूडियो प्रोजेक्ट के लिए कोई सिमिलर आइडिया आए, तो आप अपने प्रीसेट को बहुत जल्दी यूज़ कर सकें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, मैं ये करने वाला हूँ ताकि आप मेरी फाइल्स एक्सेस कर सकें। मैंने यहाँ एक वॉप बेस्ड अप्रोच यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि इसे करने का कोई अलग तरीका है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया। मेन एसेट घोड़ा है। मैंने ये एसेट रैबिट स्फीयर पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। एक बड़ा शाउट आउट मेरे दोस्त डेविड को, जिसने मुझे ये फाइल 2019 में दी थी। अच्छे एनिमेटेड क्वाड्रूपेड एसेट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, और मैं ये सेम एसेट 5-6 साल से R&D के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले देखते हैं कि ये रिंग्स कैसे बनाई गईं। हमारे पास ये ट्यूब है, हमने पॉली एक्सट्रूड का यूज़ किया और इस तरह का एक शेप बनाया। फिर से ये पूरी तरह से आपके क्रिएटिव कंट्रोल में है। हमने घोड़े को छोटा करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया। फिर ये पार्टिकल्स हैं जो हमने बनाए, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये स्फीयर है जो हमारा इनिशियल एमिटर का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पार्टिकल्स में इस तरह का मोशन है। हमने उन पार्टिकल्स को घोड़े के एनिमेशन के साथ ट्रांसफॉर्म किया। इस सेटअप से हम रिंग्स को ड्राइव करने वाले हैं, लेकिन आप इसे दूसरे इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई कैरेक्टर जंगल में है और उसके आसपास मच्छर या मधुमक्खियां हैं, या समुद्र में एक बड़ी वेल के साथ छोटी मछलियां घूम रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप अपनी फाइल्स और प्रीसेट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, तो उन्हें कई बार यूज़ किया जा सकता है। ये इनिशियल पार्टिकल एनिमेशन पूरी तरह से कंट्रोलेबल है। आप सिमुलेशन सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और पॉप सॉल्वर्स के साथ खेलकर बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। शील्ड पार्ट के लिए हमारे पास ये शील्ड है जो मूव करेगा। मैं इसके अंदर क्या हो रहा है उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इन पॉइंट्स से पार्टिकल्स के क्रिएशन को ड्राइव कर रहे हैं। जब हमारे पास प्रोग्रेसिव एनिमेशन होता है, जैसे कोई कैरेक्टर दौड़ रहा है और आप पूरी चीज़ पर पार्टिकल सिमुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो बाउंडिंग बॉक्स बहुत बड़ा हो जाता है और आपकी मशीन क्रैश हो सकती है। इसलिए हम आमतौर पर सिमुलेशन को एक लोकलाइज्ड लेवल पर करते हैं, फिर उसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। हम सिमुलेशन को स्फीयर के ऊपर कर रहे हैं, फिर उसे डिफॉर्म करके घोड़े पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हो रहा है। फिर वो पार्टिकल्स हमारा स्मोक सिमुलेशन बनाएंगे। मैं इसके अंदर क्या किया उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सच कहूं तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और भी इफेक्ट पार्ट्स हैं, जैसे जब रिंग्स एक दूसरे से गुजरती हैं या अलग अलग एलिमेंट्स से टकराती हैं। आप इंट्रैक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रिंग और पानी के बीच। फिर यहाँ पर ये सिर्फ रेंडरिंग सेटअप के लिए है। हमने सब कुछ अलग कर दिया है। हमारे पास रिंग्स हैं और स्मोक ट्रेल्स हैं जो पार्टिकल ट्रेल्स से ड्राइव हो रही हैं। आप इस पूरी फाइल को अपने टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने कुछ मोशन इफेक्ट्स ऐड किए हैं, लेकिन आप अपने रेंडर मेथड्स बना सकते हैं। बस यही है गाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसे ठीक से समझा पाया। थैंक यू गाइज। हैव अ ग्रेट डे।